अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब करके प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वर्धमान नामक शहर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी दंतिल रहता था। राजा को उसकी क्षमताओं के बारे में पता था, जिसके चलते राजा ने उसे राज्य का प्रशासक बना दिया। अपने कुशल तरीकों से व्यापारी दंतिल ने राजा और आम आदमी को बहुत खुश कर रखा था। कुछ समय के बाद व्यापारी दंतिल ने अपनी लड़की का विवाह तय किया। इस उपलक्ष्य में उसने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज में उसने राज परिवार से लेकर प्रजा तक सभी को आमंत्रित किया। राजघराने का एक सेवक जो महल में झाड़ू लगाता था, वह भी इस भोज में शामिल हुआ, मगर गलती से वह एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो केवल राज परिवार के लिए रखी हुई थी। सेवक को उस कुर्सी पर बैठा देखकर व्यापारी दंतिल को गुस्सा आ जाता है और वह सेवक को धुतकार कर वह वहां से भगा देता है। सेवक को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और वह व्यापारी दंतिल को सबक सिखाने का प्रण ले लेता है। अगले ही दिन सेवक राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा होता है। वह राजा को अर्धनिद्रा में देखकर बड़बड़ाना शुरू करता है और वह बोलता है, इस व्यापारी दंतिल की इतनी मजाल कि वह रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। यह सुनकर राजा की नींद खुल जाती है और वह सेवक से पूछता है, क्या वाकई सच में क्या तुमने व्यापारी दंतिल को दुर्व्यवहार करते देखा है? सेवक तुरंत राजा के चरण पकड़ता है और बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कल रात को सो नहीं पाया। मेरी नींद पूरी होने के कारण कुछ भी बड़बड़ा रहा था। यह सुनकर राजा सेवक को कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके मन में शक पैदा हो जाता है। उसी दिन से राजा व्यापारी दंतिल के महल में निरंकुश घूमने पर पाबंदी लगा देता है और उसके अधिकार कम कर देता है। अगले दिन व्यापारी दंतिल महल में आता है तो उसे संतरिया रोक देते हैं। यह देखकर व्यापारी दंतिल बहुत आश्चर्यचकित होता है। तभी वहीं पर खड़ा हुआ सेवक मजे लेते हुए बोलता है, अरे संतरियों, जानते नहीं ये कौन है? ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है जो तुम्हें बाहर भी फिकवा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इन्होंने मेरे साथ अपने भोज में किया था। तनिक सावधान रहना। यह सुनते ही व्यापारी दंतिल को सारा माजरा समझ में आ जाता है। वह सेवक से माफी मांगता है और सेवक को अपने घर खाने पर बुलवाता है। व्यापारी दंतिल सेवक की खूब आवभगत करता है और फिर बड़ी विनम्रता से भोज वाले दिन के किए गए अपमान के लिए क्षमा मांगता है और बोलता है कि उसने जो भी किया गलत किया। सेवक बहुत खुश होता है और व्यापारी दंतिल से बोलता है, आप चिंता ना करें, मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान आपको जरूर वापस दिलाऊंगा। अगले दिन राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते हुए सेवक फिर से बड़बड़ाने लगता है, हे भगवान, हमारा राजा तो इतना मूर्ख है कि वह गुसलखाने में खीरे खाता है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और बोलता है, मूर्ख, तुम्हारी यह हिम्मत! तुम अगर मेरे कक्ष के सेवक न होते तो तुम्हें नौकरी से निकाल देता। सेवक फिर राजा के चरणों में गिर जाता है और दोबारा कभी न बड़बड़ाने की कसम खाता है। राजा भी सोचता है कि जब ये मेरे बारे में इतनी बातें गलत बोल सकता है तो इसने व्यापारी दंतिल के बारे में भी गलत बोला होगा। राजा सोचता है कि उसने बेकार में व्यापारी दंतिल को दंड दिया। अगले दिन व्यापारी दंतिल को महल में उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिला देता है। सीख, व्यक्ति बड़ा हो या छोटा, हमें अगर किसी के साथ समान भाव से ही पेश आना चाहिए। दमनक से ये कथा सुनकर संजीवक ने कहा, ठीक है, तुम जो कहते हो वही करूंगा। तब दमनक उसे साथ लेकर पिंगलक के पास आया और बोला,
महाराज, मैं संजीवक को ले आया हूँ। संजीवक ने भी पिंगलक को नमस्कार किया और पास ही बैठ गया। पिंगलक ने संजीवक बैल के ऊपर अपना दाहिना हाथ रखते हुए पूछा, आप इस वन में कहाँ से आए हैं और यहाँ कुशल से तो रहते हैं? संजीवक ने अपनी सारी कथा उसको सुना दी। पिंगलक ने उसकी कथा सुनकर उससे कहा कि तुम निडर होकर मेरे द्वारा सुरक्षित इस वन में विचरण करो। इसके बाद पिंगलक ने अपने जंगल का राजकाज नए मंत्रियों करटक और दमनक को सौंप दिया। खुद संजीवक के साथ आनंद से रहने लगा। संजीवक ने कुछ दिनों में ही अपनी बुद्धि के प्रभाव से जंगली पिंगलक की हिंसक आदतें छुड़वाकर उसे ग्रामीय धर्म में लगा दिया। पिंगलक भी उसकी बातों में रुचि लेने लगा। उसकी हिंसा की वृत्ति समाप्त हो गई। अब वह हिरणों और दूसरे जानवरों को अपने नजदीक नहीं आने देता था। करटक दमनक को भी दूर ही दूर रखता था। परिणाम यह हुआ कि सिंह के शिकार से बचे हुए भोजन से ही पेट भरने वाले छोटे छोटे जानवर भूख से व्याकुल हो गए। करटक दमनक और दूसरे जानवर इस स्थिति पर चिंता करने लगे। वे सोचने लगे कि जब भगवान शंकर के गले में लिपटा हुआ सांप गणेश जी के वाहन चूहे को निगल जाना चाहता है, जब कार्तिकेय का वाहन मोर शंकर जी के सांप को खाना चाहता है, जब सांप को मारकर खाने वाले मोर को भी पार्वती का वाहन सिंह खाने की इच्छा रखता है, तब यह अहिंसा का नाटक क्यों? दमनक ने कट से कहा, अरे भाई, अब तो पिंगलक और संजीवक में ऐसी प्रगाढ़ मित्रता हो गई है कि पिंगलक हम लोगों से विमुख ही हो गया और हमारे कितने ही साथी भी भाग गए। हमें राजा को समझाना चाहिए। मंत्री का धर्म है कि वह ठीक समय पर राजा को समझाए। करटक ने कहा, तुम्ही ने तो ये आग लगाई ही है। तुम्ही ने इस घास चढ़ने वाले जानवर को हमारे स्वामी का मित्र बनाया है। दमनक बोला, यह सच है, दोष तो मेरा ही है, पिंगलक का नहीं। किंतु मैंने जैसे उनकी मित्रता कराई थी वैसे ही अब उनकी मित्रता को भंग भी कर दूंगा। करटक ने कहा, लेकिन संजीवक बैल होने पर भी बड़ा बुद्धिमानी प्राणी है। उधर सिंह पिंगलक भी भयानक है। यह ठीक है कि तुम्हारी बुद्धि तेज है, फिर भी तुम इन दोनों को अब अलग करने में कैसे समर्थ हो पाओगे? दमनक ने कहा, भाई, असमर्थ होते हुए भी मैं समर्थ हूँ। जब काम पराक्रम से पूरा नहीं हो पाता, उसे भी चतुर व्यक्ति युक्ति से पूरा कर सकते हैं। जैसे कोई ने सोने के सूत्र के सहारे विषधर काले सांप का अंत कर दिया था। करकट ने पूछा, वह कैसे हुआ था? दमनक कहने लगा, फ्रेंड्स, आगे सुनिए। दुष्ट सर्प और कौवे की कहानी। एक जंगल में एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौवा कव्वी का जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के खोखले तने में कहीं से आकर एक दुष्ट सर्प रहने लगा। हर मौसम आने पर कव्वी घोंसले में अंडा देती और दुष्ट सर्प मौका पाकर उनके घोंसले में जाकर अंडे खा जाता। एक बार कौवा और कव्वी जल्दी भोजन पाकर शीघ्र ही वापस लौट आए तो उन्होंने उस दुष्ट सर्प को अपने घोंसले में रखे अंडों पर झपटते देखा। अंडे खाकर सर्प चला गया। कौवे ने कव्वी को ढांढस बंधाया, प्रिय मत रखो, अब हमें शत्रु का पता चल गया है, कुछ उपाय भी सोच लेंगे। कौवे ने काफी सोच विचारा और पहले वाले घोंसले को छोड़कर उससे काफी ऊपर टहनी पर घोंसला बनाया और कव्वी से कहा, यहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। हमारा घोंसला पेड़ की चोटी के किनारे निकट है और ऊपर आसमान में चील मंडराती रहती है। चील सांप की बैरी है। दुष्ट सर्प यहाँ तक आने का साहस नहीं कर पाएगा। कोई की बात मानकर कव्वी ने नए घोंसले में अंडे दिए, जिसमें अंडे सुरक्षित रहे और उनमें से बच्चे भी निकल आए। उधर सर्प उनका घोंसला खाली देखकर यह समझा कि उसके डर से कौवा कव्वी शायद वहां से चले गए हैं, पर दुष्ट सर्प टो लेता रहता था। उसने देखा कि कौवा कव्वी उसी पेड़ पर उड़ते हैं और लौटते भी वही हैं।
उसे ये समझते देर नहीं लगी कि उन्होंने नया घोंसला उसी पेड़ के ऊपर बना रखा है। एक दिन सर्प खो से निकला और उसने कौवा का नया घोंसला खोज लिया। घोंसले में कौवा दंपति के 3 नवजात शिशु थे। दुष्ट सर्प उन्हें एक एक करके घपाघप निगल गया और अपने खो में लौटकर डकारे लेने लगा। कौवा और कौवी लौटे तो घोंसला खाली पाकर सन रह गए। घोंसले में हुई टूट फूट व नन्हे कौवों के कोमल पंख बिखरे देखकर वह सारा माजरा समझ गए। कौवी की छाती तो दुख से फटने लगी। कौवी बिलख उठी, तो क्या हर वर्ष मेरे बच्चे सांप का भोजन बनते रहेंगे? कौवा बोला, नहीं माना कि यह हमारे सामने विकट समस्या है, पर यहाँ से भागना ही उसका हल नहीं है। विपत्ति के समय ही मित्र काम आते हैं। हमें लोमड़ी मित्र से सलाह लेनी चाहिए। दोनों तुरंत ही लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्र की दुख भरी दास्तान सुनी। उसने कौवा तथा कौवी के आंसू पोंछे। लोमड़ी ने काफी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है जिससे उस दुष्ट सर्प से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। लोमड़ी की तरकीब सुनकर कौवा कौवी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। अगले ही दिन योजना अमल में लानी थी और उसी वन में बहुत बड़ा सरोवर था। उसमें कमल और नरगिस के फूल खिले रहते थे। हर मंगलवार को उस प्रदेश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां जल क्रीड़ा करने आती थी। उनके साथ अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे। इस बार राजकुमारी आई और सरोवर में स्नान करने जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया। उसने सरोवर तट पर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतार कर रखे गए कपड़ों व आभूषणों पर नजर डाली। कपड़े के ऊपर राजकुमारी का प्रिय हीरे व मोतियों का विलक्षण हार रखा था। कौवी ने राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कांव कांव का शोर मचाया। जब सबकी नजर उसकी ओर घूमी तो कौवा राजकुमारी का हाथ चोंच में दबाकर ऊपर उड़ गया। सभी सहेलियां चीखी, देखो देखो, वह राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा और सैनिकों को अपने पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर ले आया। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौवे ने राजकुमारी का हार इस प्रकार गिराया कि वह सांप वाले खो के भीतर जा गिरा। सैनिक दौड़कर खो के पास पहुंचे। उनके सरदार ने खो के भीतर झांका। उसने वहां हार और उसके पास में ही एक काले सर्प को कुंडली मारे देखा। वह चिल्लाया, पीछे हटो, अंदर एक नाग है। सरदार ने खो के भीतर भाला मारा। सर्प घायल हुआ और फुंकारता हुआ बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, सैनिकों ने भाले से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। सीख सूझबूझ का उपयोग कर हम बड़ी से बड़ी ताकत और दुश्मन को हरा सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।